अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो आज का दिन का रूटीन मैं बताऊंगी कि दिन में मैं क्या क्या काम करती हूँ। वैसे तो हर दिन अलग अलग काम, अलग अलग दिन रहते हैं, लेकिन आज के दिन का काम तो सुबह के बजे 6:30 और मैंने अपनी फजर की नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। इसी बात पे वीडियो को लाइक तो बनता है, और मेरी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़। एंड यस, फिर मैं उठी थी 11 बजे एंड फिर मैंने चाय पी ली। चाय आज बहुत कम थी, फिर भी कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लिया, क्योंकि चाय ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। चाय से एसिडिटी होती है, इसमें कैफ़ीन होता है, तो नहीं पीनी चाहिए। फिर ये हमारी पीयू, उसके साथ हमने बहुत अच्छे से खेल लिया। आज अमान भाई थोड़े से पैसे एडजस्ट कर रहे हैं। एंड ये है हमारा गोलू। चलिए मेरे सारे बिल्लों से मैं मिलवा देती हूँ। ये है हमारा गोलू, वो पीयू थी, एंड ये है हमारी मुन्नी। यस, हमारे घर में पूरा दिन बिल्ले 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 ही होते हैं। और फिर मेरे को भूख लग जाती है बहुत जल्दी, और मैंने 100 रुपीज़ लिए, यानी कि 100 रुपीज़। आपके यहाँ पे 100 बोलते हैं या 100 बोलते हैं, या 100 की नोट क्या बोलते हैं? गुजराती में तो 100 बोलते हैं। एंड फिर ये फाफड़ा, जलेबी एंड ये नायलॉन खमन एंड ये सब कुछ, जो क्या बोलते हैं, पात्रा, ये सब कुछ लेके घर खा लिया। फिर मैं ना बहुत बोर हो रही थी आज, और आज शैतान ने ऐसा किया कि मैंने नमाज ही इतनी लेट पढ़ी, मेरा दिमाग ऐसा हट गया था। और कभी कभी शैतान है ना, भड़का देता है या इधर उधर, तो हो जाता है। इतना आलस आ रही थी मेरे को। एंड फिर रज़ीना और मम्मी ने मिलके सारे कपड़े एडजस्ट कर लिए पूरी कबाट में, और मेरे सारे कपड़े कबाट में से निकाल के बैग में भरवा दिए, जैसे मैं पता नहीं अभी किधर जाने वाली हूँ। यस, ऐसा ही होता है। मम्मी सारे कपड़े मेरे बैग में रख देते हैं। एंड यस, आप लोग बोल रहे थे कि रज़ीना के साथ व्लॉग बनाओ। इंशाल्लाह हम लोग रमज़ान में रेसिपी शूट करेंगे तो बनाएंगे। कुछ ये हुआ कि आज बज गए हैं तकरीबन 2:15, और हमेशा ज़ोहर की नमाज़ मेरी जल्दी हो जाती है, लेकिन आज ऐसा हुआ कि 2:15 बज गए। आलस आलस है ना, शैतान ने पता नहीं मेरे को इतना वो कर दिया कि मेरे को आलस आ रही थी। ऐसा होता है, बावजूद आप जब वज़ू करते हो और वज़ू के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह सुब्हान तआला बड़े खुश होते हैं उस शख्स के ऐसे गुनाह माफ़ होते हैं जैसे पानी का झरना बहता हो वैसे। तो मेरे दोस्तों, जब भी आपको आलस आए, जब भी आपको ऐसा लगे नहीं पढ़नी है, थक गया हूँ, तो पहले नमाज़ पढ़ो, क्योंकि ऐसी नमाज़ें अल्लाह सुब्हान तआला को बड़ी पसंद आती है। तो अब मैं अपनी नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ा किस्सा सुनाऊंगी आप लोगों को, तो उसके लिए आप लोग वेट करें। मैं जस्ट नमाज़ पढ़ लूँ, वेट। लड़की बहुत दिन से मुझे पूछ रही थी कि सही नमाज का तरीका बताइए, सही तरीका नमाज का क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले 4 सुन्नत, जो भी आप ज़ोहर की 4 सुन्नत हो या फिर असर की 4 सुन्नत हो, तो उसका तरीका बता देती हूँ। आपको सबसे पहले सना पढ़नी है। सना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, है ना। जब आप चार सुन्नत की नियत बांध लो, है ना। असर की 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ती हूँ। वास्ते अल्लाह के रुख मेरा काबा शरीफ की, और वास्ते अल्लाह के अल्लाह मेरी नमाज को कबूल करे। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, अब आप कैसे पढ़ते हो मुझे नहीं मालूम। तो ये नियत करने के बाद, देखो नियत तो सब लोगों की अलग अलग होती है, किसी को नहीं बोल सकते। तो नियत आप अपने हिसाब से करें, उसके बाद ये जो मैं कहती हूँ वैसा आपको करना है। आपको सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, यहाँ पे भरने के बाद, अल्लाह अकबर कहने के बाद, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रजत कंपलसरी बिस्मिल्लाह पढ़ना है। बिस्मिल्लाह के बाद आपको अल्हम्दु, सूरह अल-फातिहा, और बिस्मिल्लाह वापस पढ़ना है। उसके बाद आपको कोई भी सूरह, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, ये भी पढ़ सकते हो। फिर आप रुकू में एटलीस्ट तीन बार आप सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़े, और सजदे में एटलीस्ट 3 बार सुबहान रब्बियल आला, वापस अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला। ठीक है, ओके। अब ये आप ऐसे सारी तीन रकात पढ़ लेंगे, मतलब 4 सुन्नत ऐसे ही पढ़नी है। ओके, क्लियर। अब वो जो हम लोग 2 रकात के बाद अत्तहियात पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ अत्तहियात पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ना है। लास्ट में जब हम सलाम फेरने से अत्तहियात पढ़ते तो अत्तहियात भी पढ़ना है, फिर हमको दुरूद इब्राहिम भी पढ़ना है। क्लियर, फिर सलाम फेर लो। 4 सुन्नत का तरीका ये, और 4 फ़रज का तरीका क्या है बताएं? जो आपकी नीयत हो वो फिर यहाँ पे आपको जो मैंने बताया वैसे ही पढ़ना है। सना सुबहानक अल्लाह, सूरह अल-फातिहा, पर बिस्मिल्लाह पहले पढ़ना है। याद रखना, बिस्मिल्लाह के बगैर, अगर आप बिस्मिल्लाह के बगैर कोई भी सूरा पढ़ रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है।
बिस्मिल्लाह कंपलसरी है, ये हमारी आपा और बहुत सारे लोगों ने बता भी दिया है, और मैं इज्तिमा में भी जाती हूँ, वहाँ पे भी बताया गया है। तो बिस्मिल्लाह पहले पढ़ना है, नमाज ही नहीं होगी, ये बात बोल दी उन्होंने। तो आपको बिस्मिल्लाह पहले पढ़ना है, क्योंकि कुरान में भी हर सूरा के बाद बिस्मिल्लाह है, तो हम कंपलसरी पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह। और आपको ऐसे करके 2 रकात पढ़ लेनी, फ़र्ज़ 2 रकात जैसे मैंने बताई वैसे। उसके बाद जो है ना फ़र्ज़ नमाज में जो 4 फ़र्ज़ नमाज है, 4 रकात जो फ़र्ज़ नमाज है, उसमें जो 3rd रकात है ना, उसमें सिर्फ सूरह अल फातिहा और एक ही बार सना पढ़नी है। याद रखो, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है। आप जब फर्स्ट रकात यहाँ पे पढ़ मतलब स्टार्ट करते हो, सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरु, एक ही मर्तबा पढ़ना है स्टार्टिंग में, क्लियर। और आपको जो फ़र्ज़ नमाज की 4 फ़र्ज़ नमाज है, उसमें आपको जो लास्ट की 2 रकात है, सॉरी आयत निकल रहा है, 2 रकात है, उसमें सिर्फ सूरह अल फातिहा पढ़ना है, फिर आपको अत्तहियात और अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी, क्लियर। कोई ज़्यादा वो नहीं है, हार्ड नमाज नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना हर रकात में सना पढ़ते हैं, सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरु। और बहुत सारे लोग बिस्मिल्लाह के बगैर सूरह फातिहा पढ़ते, बिस्मिल्लाह के बगैर कोई भी सूरा पढ़ते। और दूसरी बात, अगर आपने यहाँ पे कोई सूरा पढ़ ली, वो आप रिपीट ना करें। एटलीस्ट आप अपनी नमाज को सही करने के लिए कोई सूरा दूसरी पढ़े, और ऐसे आप एटलीस्ट 4 सूरा तो याद होनी चाहिए आपको एटलीस्ट, कि आप उसको रिपीट ना करो। वो 4 सूरा वो 4 फ़र्ज़ में पढ़ो, तो फिर दूसरी मर्तबा दूसरी, क्लियर। ऐसा होगा, इससे आपकी नमाज भी बहुत अच्छे से होगी और अल्लाह सुब्हान तआला बड़े खुश होंगे, क्योंकि हर सूरा का मतलब अलग होता है, हर सूरा का मायना अलग होता है, उसका ट्रांसलेशन अलग होता है। तो अल्लाह सुब्हान तआला बड़े खुश होंगे। मेरे दोस्तों, हमें अल्लाह को खुश करना है, हम अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं, हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए नमाज पढ़ते हैं, है ना। इस बात को समझे। और आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज का रूटीन बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे की जर्नी भी बताऊंगी। अभी तो वैसे मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है, देखते हैं चलिए अब क्या करूँगी मैं। वैसे तो मैं कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं करती, बट अभी मेरा सोप बनाने का काम है, जो कि मेरा राइस सोप है। आप देख सकते हो मेरी स्किन, तो मैं वो सेल करती हूँ, तो वो मैं बनाऊँगी। चलिए बनाते हैं। तो ये है हमारी पूरी फैमिली जो आपको सामने दिख रही। इतने सारे पैसे का क्या करे। एक्चुअली मेरे पापा दुकान बंद रखते हैं रमज़ान में इबादत के लिए, तो फिर वो पैसे दे देते हैं। आप सब तो जानते हो कि मेरे पापा के 2 घर है, तो रमज़ान की जो पैसे है वो दे देते हैं। रजीना शाम को कॉमेडी कर रही थी, ये चाय पता नहीं उसको नहीं निकल रही थी, फिर मैंने उसको बताया कि ये कचरा है ना, उसको उल्टा कर एंड उसके बाद वापस डाल, तो उसको समझ आ गया। वैसे रजीना बहुत कम बोलती है, वो इशारों में बुला लेती है मेरे को, देखो ऐसा भी होता है। एंड फिर मैंने चाय पी ली एंड चाय बहुत अच्छी बनी थी। यस, तो फिर रजीना ने गोलू को भी दूध दे दिया, क्योंकि गोलू ऐसा ही है, उसको दूध ना मिले तो वो मेरे को भी हैरान करता। फिर आज हमने वेट लॉस का पाउडर बनाया, जो कि हमारा वेट लॉस का पाउडर इतना ट्रेंडिंग है कि बहुत सारे लोग ऑर्डर कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ ये वेट लॉस का पाउडर नहीं है, आपका पीरियड्स इरेगुलर हो, आपको एसिडिटी हो, आपका वज़न कम करना, आपको हेल्दी रहना हो, आपके बाल उतर रहे हो, आपका पीरियड सही नहीं हो, तो आप ये पाउडर रात को खा सकते हो, दिन में खा सकते हो, खाने के बाद तो आपको एसिडिटी भी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, आपको हार्मफुल नहीं होने वाली होगी। जैसे कि आप सब देख सकते हो कि ये हमारा वेट लॉस का पाउडर है। सिर्फ वेट लॉस में ही काम नहीं आता है, जिसको पीरियड्स इरेगुलर है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर किसी को पीरियड आ रहा है और पेट में दर्द कर रहा है, तो आप ये 1 चम्मच गर्म पानी के साथ पियोगे, तो आपका जो पीरियड्स है वो सही से भी हो जाएगा क्लीन। और दूसरी बात, ये एसिडिटी में बहुत ज़्यादा काम करता है। अभी फ़िलहाल सभी को एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप जब भी खाना खाओ उसके बाद आप इतनी आधी चम्मच गर्म पानी के साथ इसको लेते हो, तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। तकरीबन हमने यहाँ पे इतना सारा सामान डाला है, तब जाके ये 5 किलो पाउडर हमारा बनता है। आप देख सकते हो कि इसमें कितनी सारी चीज़ें अलग अलग कलर की आपको दिख रही होगी। वहाँ पे आपको ग्रीन कलर भी दिख रहा होगा, कॉफ़ी कलर भी दिख रहा होगा, वाइट कलर भी दिख रहा होगा, ब्राउन, डार्क ब्लैक, ये सारे कलर्स आपको दिख रहे होंगे। एक बात बता दूँ, इतना सारा सामान मैं यहाँ पे लेके आई थी क्योंकि अभी फ़िलहाल रमज़ान है और मैं नहीं बना पाऊँगी, इसीलिए आप सबके लिए मैंने स्टॉक कर दिया है अवेलेबल। जिसको भी मंगाना हो तो मंगा सकते हैं, है ना। तो मेरी आईडी है ना फैब बाय फेरा, या फिर आप फैब बाय फेरा पे नहीं भी डीएम करते हो ना, तो आप यहाँ से कैसे मंगाओगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप डायरेक्ट फैब बाय फेरा पे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट वहीं पे कांटेक्ट करो,
तो बहुत फ़ायदा रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर शेयर नहीं कर सकती। तो आज यूँ हुआ कि पहली बार मेरी मम्मी और वेट लॉस के पाउडर में मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए, मम्मी के लिए इस वीडियो को लाइक तो बनता है, और क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़नी थी इसीलिए मम्मी हेल्प कर रहे हैं। सायका भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी, और मैं थोड़ा सा ज़्यादा उसको अच्छे से बनाने के लिए दुआएं भी पढ़ती हूँ, क्योंकि आप सबको असर भी हो। दुआ बहुत ज़रूरी है। अल्लाह साफ़ी अल्लाह काफ़ी। के साथ आज का हमारा ये जो थोड़ा मोटा सा, छोटा सा, बड़ा सा, जितना भी हो सका मुझसे ये व्लॉग यहाँ पे कंप्लीट किया है। एक्चुअली रात के बजे हैं तकरीबन 9 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो यहाँ पे मैं व्लॉग अब एडिट करूँगी, फिर आप तक पहुँचाऊँगी। इतनी मेहनत लगती है एक शूट करने में, एंड बहुत सारे लोग फिर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, फिर वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, फिर मुझे बहुत कुछ बोलते हैं, एंड होता है बहुत कुछ। और आज मैंने बनाया है खीमा एंड चावल, तो यस चलिए खाने। एंड आपने आज खाने में क्या खाया वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, एंड क्या मैं रेसिपी बताऊं आप सबके साथ रमज़ान वाली वो भी बताना। बाजू बच्चे काफ़ी ज़्यादा आए हैं तो उनका शोर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। क्या रमज़ान में रमज़ान रेसिपीज़ आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। शॉर्ट्स वीडियो में हम अपलोड करेंगे। फिर मिलेंगे।